इंडियाज गॉट टैलेंट का लेटेस्ट एपिसोड वायरल हो रहा है, लेकिन इस बार वजह टैलेंट नहीं बल्कि कुछ और ही है। हाय एवरीवन, वेलकम टू मसाला मीडिया। समय रैना का अपना शो है यूट्यूब के गॉट टैलेंट गाइस, जहां टैलेंटेड लोग परफॉर्म करते हैं, जजेस स्कोर देते हैं और आखिर में एक विनर अनाउंस होता है। ये शो पहले भी वायरल हुआ है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। इस बार चर्चा में है शो के जज अपूर्व मखीजा AKA रेबल किड, रणवीर अल्लाहबादिया AKA बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी और खुद समय रैना। अब असली बवाल शुरू हुआ जब फिर बियर बाइसेप्स ने एक कंटेस्टेंट से बेहद वल्गर और बिलो द बेल्ट सवाल पूछे। Every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इसे डार्क ह्यूमर के नाम पर बचाने की कोशिश की गई, You'd suck my dick. लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। जब इस क्लिप ने इंटरनेट पर आग लगा दी तो मामला और बढ़ गया। बियर बाइसेप्स और समय रैना के खिलाफ FIR दर्ज हुई और मैं पूरे पैनल को भी अलग से एक FIR का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह उठता है, क्या डार्क ह्यूमर को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? डार्क ह्यूमर यानी ब्लैक ह्यूमर या गैलोज ह्यूमर का असली मकसद है संवेदनशील मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करना, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल किसी भी गलत बात को मजाक में बताने के लिए किया जाता है। जैसे एक ट्रैवल ब्लॉगर ने अपनी वाइफ के सामने ही 6000 वाला रशियन जोक शन क्रैक कर दिया। जब उससे सवाल किया गया तो उसका जवाब था, मैंने तो लड़की से कहा, तुमसे थोड़ी ना। शॉकिंग बात, शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो लड़की भाई उसकी बीवी ही थी। अब सोचिए, क्या ये जोक उसके दिमाग में पहले से ही सेट था? वैसे ये खास 6000 रुपए बन वाला जोक सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुर्जराल शास ने यूज किया था, लेकिन फिर ये डायर डंक और सिग्मा कल्चर का हिस्सा बन गया, जहां महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना कूल माना जाता है। पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूं आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। अब आते हैं एक और कंट्रोवर्सी पर। एल्विश यादव और रजत दलाल के पॉडकास्ट में एल्विश ने करण बिग बॉस विनर पर तंज कसते हुए कहा शायद उसे कोविड हो गया था, तभी उसका टेस्ट इतना खराब। इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई? इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार? और चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई। चुम नाम चुम और काम उसमें करा गंगू भाई। बताओ मैच हो रहा है कुछ? अब ये सुनकर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग एल्विश के सपोर्ट में थे तो कुछ इसके खिलाफ। लेकिन सवाल ये है, अगर ये मजाक था तो क्या ये सही था? एल्विश ने मन-बाद में सफाई दी कि लोग खुद ही कोविड को चाइनीज से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है, क्या एल्विश अपनी स्क्रिप्ट एडिट नहीं कर सकता था? अब बात करते हैं एक और वायरल क्लिप की, मां बेटे की जोड़ी, जहां मां खुलेआम कह रही है मैं दहेज लूंगी। इसमें कुछ गलत नहीं है। अब मैंने सोची, दहेज जैसी गैर कानूनी चीज को मजाक में बदलकर नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो मैं अब सवाल आप पर छोड़ती हूँ, क्या सच में ये सब डार्क ह्यूमर है या मैं बस लोगों को ट्रोलिंग और डिसरेस्पेक्ट का बहाना मिल गया है? खैर, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगी, लेकिन बियर बाइसेप्स वाले मामले पर नजर बनाए रखिए। ट्विटर पर अपडेट्स जरूर चेक करें।